मेरे कृष्ण विराजमान हो गए। विदुर जी का अपमान हो चुका इसलिए वो ऊपर तो आ नहीं सकते, लेकिन सारी प्रजा विदुर जी के साथ नीचे बैठे हुए। दुर्योधन ने मेरे गोविंद से कहा किस कारण से आगमन हुआ हम जान नहीं पाए। भगवान ने कहा दुर्योधन मैंने तुम्हें हमेशा सुयोधन कहा है महाराज। एक बात तुमसे पूछता हूं, मैं जो पांडवों के भाई हैं। बोला हाँ जी। बोले तुम्हारे काका के खास बेटे हैं ना? बोला हाँ। तो वो तुम्हारे भाई हुए ना? बोला हाँ। तो आधे राज के अधिकारी हुए या नहीं? बोला बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हुए? भगवान कहने लगे यदि नैतिक पद्धति से देखें दुर्योधन तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पांडवों को आधा राज्य देने की नहीं बोलता। अरे मैं तो केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो, उसी में उनको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। यही मेरा तुमसे निवेदन है। तुरंत दुर्योधन तड़क करके खड़ा हो गया महाराज। पिता में भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब बैठे, लेकिन दुर्योधन बोला सूचग्रेवण दस्यामि बिना युद्धेन केशव। बोला क्या कहा कन्हैया? एक सुई के नोक की बराबर भूमि में बिना युद्ध के नहीं रह सकता। भगवान ने कहा अभी तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी दुर्योधन, अभी आपने युद्ध नानी की कहानी में सुन लिया होगा। अरे युद्ध होगा तो हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों माताएं विधवा हो जाएंगी। और दुर्योधन एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुमको इतना भी शऊर नहीं है क्या? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के हाथ को दबा दिया। पागल, बोलना भी नहीं आता, ऐसे बोलते हैं क्या? अब तो दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़ कर कहा महाराज मुझे क्षमा करें, मैं बचपन से ही थोड़ा अवतन हूं ना, पता नहीं मैं क्या बोल जाता हूँ। खैर बाद में मुझे पश्चाताप होता है, जाने दीजिए, ये राजनीति राजपाट की बातें हैं, बाद में होती रहेंगी। आप अंदर पधारिए। मेरी माता गंधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन अपने हाथों से बनाए हैं, जो गोविंद आज तक आपने कभी पाए नहीं होंगे। भगवान कहने लगे बारे। भगवान ने कहा सुनो दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। या तो भोजन करने वाले के अंदर भूख हो तो भोजन किया जा सकता है, या कराने वाले के अंदर भाव हो तो भोजन किया जा सकता है। न तो मेरे अंदर भूख है और न तुम्हारे अंदर भाव है। और देखो आज का मेरा निमंत्रण तो मेरे काका विदुर जी के यहाँ है। दुर्योधन बोला महाराज आप आए तो सीधे हमारे घर पर, विदुर जी आपको कब मिल गए? बोले विदुर जी की पत्रिका गई थी कभी हस्तिनापुर आओ तो सबसे पहले भोजन मेरे यहाँ करना। विदुर जी देख रहे कन्हैया की ओर, बोले मैंने तो इनसे कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कोई पत्रिका भी नहीं भेजी महाराज। कन्हैया ने इशारा कर दिया जो हम बोलते हैं वो सही है, चलो हम तो विदुर जी तो महाराज चले गए गोपवानों की बजरिया में सामान लेने के लिए। भगवान ने दुर्योधन से कहा भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। क्यों जी? आपने भी देखा होगा, आप किसी के घर जाओ और वो व्यक्ति आपसे ये कहने लगे चाय बनवाए क्या? क्या कहोगे आप? नहीं भैया नहीं, रहने दो, अभी पी करके आ रहे हैं। बोले नहीं बनवा दे महाराज, फिर भी आप मना करोगे। अच्छा यदि सामने वाले व्यक्ति को चाय पिलानी होती तो आपसे वो ये नहीं कहता चाय बनवाए क्या? बोले वो तो सीधा घर आदेश करता, बोले चाचा जी आ गए, मैं तो चाय बना कर लाओ चाचा जी के लिए, लेकिन उससे पिलाना नहीं है तो बार बार पूछेगा बोले महाराज चाय बनवाए क्या? आप क्या कहोगे? बोले नहीं नहीं अभी चाय पिए महाराज हमने। अरे नहीं नहीं थोड़ा सा पी लेते महाराज, चाय पिलाने की इच्छा नहीं है लेकिन वो ऊपर से बोल रहे हैं। ऐसे ही भगवान ने कहा भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो कराने वाले के अंदर भाव हो या करने वाले को भूख हो। न तेरे अंदर भाव है और न मुझे भूख है। मेरा भोजन विदुर के आए, हम तो विदुर जी महाराज को पता चला सो सभा छोड़ करके चले गए, क्या भरोसा मेरे कन्हैया का न जाने कब आ जाए। दुर्योधन ने हंस करके कहा महाराज
जिसके खुद के खाने का पता नहीं वो आपको क्या खिलाएगा। भगवान ने कहा मुझे इस बात की परवाह नहीं है, यदि उसने निमंत्रण दिया है तो भोजन की व्यवस्था भी जरूर होगी। अब तो महाराज भगवान चल दिए, भगवान ने अपने जूतों को उतार दिया है, अपने जैसे हम लोग जाते हैं ना मंदिर में भगवान के घर जूता उतार करके चप्पल निकाल करके, ठीक ऐसे ही भगवान भी भक्त के घर आते हैं, क्योंकि भक्त का घर भगवान के लिए एक मंदिर होता है महाराज।